फ्रेंड्स नमस्कार। पूरी बिहार की करंट अफेयर्स को मैप के माध्यम से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। और ये इसमें क्या किया गया है ना, देखिए रिवीजन का अलग अलग जब तक तरीका आप नहीं अपनाते हैं तब तक आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं। तो इसमें मैंने कोशिश किया है कि आपको मैप के माध्यम से एकदम दिमाग में छप जाए और उस दिन सुबह सुबह आप इसका मतलब इस तरह से आप अपना नोट डाउन कर लीजिए या इसका प्रिंट आउट जैसे आपको कराना है। तो हम यहाँ पे आपको एक एक करके पूरा जिला का मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप समझते चलिए। बहुत कम समय में पूरा अपडेटेड लिस्ट है शुरू से लेकर के अंत तक का, पिछला 1.5 साल के करंट अफेयर्स का। ठीक है, तो इससे क्या होता है ना, याद करने का जो वन लाइनर है उसको देख लिया और एक बार इसको देख लिया तो तुरंत याद हो जाता है। चलिए हम पश्चिमी चंपारण से शुरू करते हैं। पश्चिमी चंपारण का जो चनपटिया मॉडल है वो काफ़ी चर्चा में था। ये आपको सबसे पहली चीज़ याद रखना है, चनपटिया मॉडल पश्चिमी चंपारण का, क्योंकि कोविड-19 में जो मजदूर बाहर से बिहार आए थे तो उनको रोजगार देने के लिए ये मॉडल था। फिर पश्चिमी चंपारण में देखिए केवल कीवर्ड्स मैंने लिखा है, ये कीवर्ड्स जैसे ही आपको दिखाई दे वैसे ही आप समझ जाइए कि उत्तर यही है। ठीक है, वो देगा कि चनपटिया मॉडल का संबंध किससे है, पश्चिमी चंपारण। टेक्सटाइल पार्क कहाँ, पश्चिमी चंपारण। टेक्सटाइल मित्र पार्क कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण। महिला स्वाभिमान बटालियन, पश्चिमी चंपारण। इस तरह से वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसको जो कैट्स है कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड्स, तो उसमें इसको 14th में शामिल कर लिया गया है। और बिहार कैबिनेट की चौथी बैठक पश्चिमी चंपारण में हुई, इसके पहले 3 बार अलग अलग जगहों पे हो चुकी है। गांधी पे थीम पार्क भितिहरवा में पश्चिमी चंपारण के। और ललिता देवी, इन्होंने 11,000 पौधों की माँ इनको कहा गया, ये पश्चिमी चंपारण की थी। आपने देखा कि कितनी आसानी से हमने पश्चिमी चंपारण की वेस्ट चंपारण का पूरा कर लिया। अच्छा, उदयपुर अगर यहाँ पे है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो वो यहीं पे है और पश्चिमी चंपारण का हेडक्वार्टर बेतिया में है। आइए हम पूर्वी चंपारण को देखते हैं। अब बार बार जिला का नाम लेना जरूरी नहीं है, समझ जाइए। रामायणा टेम्पल सबसे ऊंचा यहाँ बन रहा है, सबसे बड़ा शिवलिंग बन रहा है। पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र यहाँ, ये वेंकैया नायडू जी आए थे उस समय, राष्ट्रीय जल पुरस्कार इसको मिला है। 18+ जो एज के लोग हैं उनमें 100% टीकाकरण अचीव किया बनकटवा ब्लॉक है पूर्वी चंपारण का। और मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन में पहला स्थान प्राप्त किया पूर्वी चंपारण। गांधी थीम पार्क यहाँ भी है चंद्रहिया में, आपने यहाँ भी देखा भितिहरवा में और यहाँ चंद्रहिया में, तो आप इसको ध्यान दीजिएगा। नीतीश कुमार ने समाज सुधार अभियान 22 दिसंबर 2021 से यहाँ शुरू किया था, गांधी मैदान जो पूर्वी चंपारण का है वहाँ से मोतिहारी का। और फूड लैब पूर्वी चंपारण, बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिला है। नाउ अगला जो जिला है, यहाँ पे छोटा सा एक जिला आपको दिख रहा होगा, तो इसका नाम है शिवहर। यह बिहार का एरिया वाइज सबसे छोटा जिला है और यहाँ पे पंचायत स्तर पे एक एडवाइजरी कमेटी यानी परामर्शदात्री समिति बनाई गई है। अगला जो जिला आपको दिखाई दे रहा है ये है सीतामढ़ी और यहाँ पे माता सीता की प्रतिमा 251 मीटर यानी बहुत ऊंचा। फिर आएगा पुनौरा धाम, तो इसको रामायणा सर्किट से जोड़ दिया गया है। यह बिहार का 18वां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इसको बनाया गया, वैसे टोटल 19 है। और बालूशाही, हम बताते हैं 19वां कौन है। बालूशाही जो यहाँ का है उसको जीआई प्रपोजल अभी के लिए दिया गया है, अभी घोषित नहीं हुआ है। और यहाँ की लखनदेई नदी को रिजुविनेट किया जा रहा है। नाउ अब अगला हम जिला देखते हैं, तो ये है मधुबनी। मछली उत्पादन फिश प्रोडक्शन में ये 1 नंबर पे है और प्राइम मिनिस्टर डिजिटल साक्षरता के मामले में भी ये 1 नंबर पे है। आगे इसी तरह लाइन से बढ़ते हैं। फिर मधुबनी के बाद आएंगे तो ये सुपौल मिलेगा, यहाँ पे दरभंगा की तरह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है। वैसे 4 जिले हो गए हैं फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का। ठीक है, तो फिजिकल मॉडलिंग सेंटर जिसमें नदियों का डेटा होगा उसके लिए है। इसका सफाई मॉडल पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। कचरा मुक्त बिहार का ये पहला शहर हो गया है। लोहिया मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बन रहा है जो 15वां है राज्य का। तीसरा बायोडाइवर्सिटी पार्क यहाँ पे बन रहा है अररिया और गया के बाद। कोसी सफारी यहीं पे, जैसे नेचर सफारी आपने सुना होगा राजगीर में, तो उस तरह से कोसी सफारी यहाँ पे है सुपौल में। कोसी रेल महासेतु सुपौल में। डगमारा हाइड्रो प्रोजेक्ट जो बिहार का सबसे बड़ा है ये भी सुपौल में ही है।
दूसरा जो बायोडाइवर्सिटी पार्क हमने यही बात की अभी, जैसे कि तीसरा जो है सुपौल में, तो दूसरा कहाँ पे, तो अररिया में। ये अररिया डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। और मिशन इंद्रधनुष 4.0 में पहला स्थान मिला है। बिहार का दूसरा चिड़ियाघर अररिया में। यहाँ पटना पूरा लिख नहीं पाया हूँ, पटना ठीक है। तो पहला जो चिड़ियाघर है वो पटना होगा, ये कट गया, पहला चिड़ियाघर पटना हो गया, ठीक है। और फणीश्वर नाथ रेणु और आही हिंगना अररिया के रहने वाले थे और मैला अंचल इन्होंने उपन्यास लिखा था। जो जनता की शिकायत है उस पर सुनवाई करने में प्रथम आया है किशनगंज। और क्यों कट गया है यहाँ, डिजिटल फर्टिलिटी मैप, तो डिजिटल फर्टिलिटी मैप प्रोड्यूस किया है किशनगंज ने। टी कंपनी, चाय कंपनी, यहाँ पे अगर जैसे ही टी कंपनी कुछ आए तो आप किशनगंज के साथ जाएंगे। और किशनगंज ही वो जिला है बिहार का जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। चलिए इसी से अब नीचे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो किशनगंज से नीचे आएंगे तो पूर्णिया मिलेगा आपको। तो यहाँ पे नीतीश कुमार जी ने ग्रीन बेस्ड इथेनॉल प्लांट लगाया जो पूरे देश का पहला होगा। यहाँ पे दूसरा डॉपलर रडार लग रहा है, पहला पटना में। जूट एंड नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया। फूड डिस्ट्रीब्यूशन में प्रथम है पूर्णिया। किताब दान अभियान, डीएम थे वहाँ के राहुल कुमार उस समय, उन्होंने चलाया था पूर्णिया। सभी पंचायतों में लाइब्रेरी, ये पूर्णिया पहला जिला बना, ठीक है। पूर्णिया से आप नीचे बढ़ेंगे तो आपको जिला मिलेगा कटिहार, जहाँ पे दूसरा सुपर ग्रिड और कम्युनिटी रिजर्व गोगाबिल में। गोगाबिल ये बहुत फेमस है, आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ महानंदा से काफ़ी बाढ़ भी आता है। उसके नीचे बढ़ेंगे कटिहार के नीचे तो भागलपुर मिलेगा। यहाँ पे बैगन की एक प्रजाति सबौर कृष्णकली, यहाँ के जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने खोजी और यह एक स्मार्ट सिटी है। इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी है वो पटना, बिहार शरीफ और मुजफ्फरपुर है। नटखट साइंस लैब बच्चों के लिए है बेसिकली ये, मुजफ्फरपुर में। कहलगांव में आयरन और माइका का खोज किया जा रहा है। कृषि हैकाथॉन एट द रेट मतलब कि कहाँ पे, तो कृषि हैकाथॉन बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी सबौर द्वारा। 250 मेगावाट का सोलर प्लांट फिर 35 में है। और टोर्टोइज का कछुआ पुनर्वास केंद्र यानी टोर्टोइज रिहैबिलिटेशन सेंटर भागलपुर में। पहला जो जैविक हाट है ये भी भागलपुर में। और दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में। तो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे, तो पटना में। भागलपुर से नीचे जाएंगे तो बांका मिलेगा जहाँ 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा, और यहाँ भी आएंगे तो 200 मेगावाट का सौर ऊर्जा आपको जमुई में दिखेगा। तो ओढ़नी डैम को टूरिस्ट साइट बनाया जा रहा है, ये बांका का है। और जो यहाँ के प्रिजनर्स हैं, कैदी, उनको डिजिटल लिटरेसी दी जा रही है। और जो मंदार पर्वत है वहाँ मंदार महोत्सव है, तो वहाँ बौसी मेला और मोर अभयारण्य बनाए जा रहे हैं। अब हम अगला जिला आते हैं जमुई। तो ये जैविक कृषि ग्राम केडिया ग्राम है उसका नाम, और कलरव पक्षी महोत्सव नागी नकटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और देश का सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व अराउंड 44% कहा जा रहा है ये जमुई में। और गिद्धेश्वर पर्वत पे यहाँ कुछ शैलचित्र मिले हैं। जमुई से हम अगर पश्चिम में बढ़ते हैं, साउथ ही बढ़ते हैं, तो आपको नवादा मिलेगा। नवादा में मैंने बताया कि जैसे दरभंगा की तरह यहाँ भी फ्लोटिंग सोलर प्लांट फुलवरिया डैम पे बनाया जा रहा है। और ईट राइट कैंपस अगर आए कि सवाल की किससे संबंध है, तो नवादा से। सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा बन गया, खनवा ग्राम पंचायत। कृषि आकांक्षी जिला नीति आयोग का, तो उसमें ये प्रथम आया था। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में भी प्रथम। नवादा से जब पश्चिम में बढ़ेंगे तो आपको गया मिलेगा, इसमें बहुत सारी जानकारी है। गया म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने कहा है कि इसका नाम गयाजी कर दिया जाए। यहाँ पे बोध गया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र स्थापित की जा रही है। रीजनल साइंस सेंटर यहीं पे। रबर डैम का भी आपने देखा उद्घाटन हो गया है फल्गु नदी पे, बिहार का पहला रबर डैम। काफ़ी इसके बेनिफिट्स हैं, खैर वो मेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। बैम्बू गार्डन, जो बांस वाला गार्डन है वो भी गया में। नगर वन ब्रह्मयोनी हिल्स पर, ये 67वें में क्वेश्चन आया भी था जो कैंसिल हो गया। इंटरनेशनल सूफी कॉन्फ्रेंस गया में। सबसे ज़्यादा किशोर एवं वृद्ध, मई 2022 की नीति आयोग की जो रैंकिंग आई थी तो उसमें डेल्टा रैंकिंग में ये टॉप किया था एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में। अमृतसर, दिल्ली और कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया से पास कर रहा है। बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति बोध गया में। लार्जेस्ट जो इंडस्ट्रियल पार्क है वो गया के डोभी में।
और जल जीवन जो मिशन है उसमें हरियाली बढ़ाने में प्रथम है गया, और सबसे स्वच्छ शहर है 2021 में। देखिए हम बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, जहां इंडिया का होगा मैं बता दूंगा, ठीक है। और सौभाग्य में इसको फर्स्ट रैंक मिला है, और इसका जो तिलकुट है गया का उसको जीआई प्रपोजल के लिए भेजा गया है। गया से अगर इधर बढ़ेंगे तो वेस्ट में तो आपको मिलेगा औरंगाबाद, तो यहाँ पे क्रोमियम, निकेल, पोटास, मैग्नीशियम ये सब, और यहाँ पे एक नबीनगर थर्मल पावर प्लांट है, तो ये बहुत फेमस है, ठीक है, ये भी आप कर लीजिएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं रोहतास की तरफ, ये औरंगाबाद हो गया। रोहतास में बटरफ्लाई पार्क, एथलेटिक मीट 2021 जीत लिया। कृषि विज्ञान केंद्र रोहतास की जो है उसको इको एग्रीकल्चर अवार्ड मिला है पराली प्रबंधन के लिए, और 98 आवर्स में 38 किलोमीटर का सड़क, एक 98 मिनट मैंने गलती से लिख दिया था, तो 98 आवर्स आप कर लेंगे, मैंने करेक्शन कर दिया था टेलीग्राम पे। आप लोग प्लीज़ टेलीग्राम से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके बाद हम आते हैं कैमूर भभुआ में करकटगढ़ वाटरफॉल, इसको इको टूरिज्म साइट बनाई जा रही है। महापाषाण काल के कुछ स्थल मिले हैं यहाँ पे। और पश्चिमी चंपारण में जो टाइगर रिजर्व है ना, पहला वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, उसके बाद दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में ही बन रहा है। आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट है वो कैमूर में ही है, ठीक है। और पहला चावल का जो साइलो गोदाम है कैमूर और बक्सर में बन रहा है, और मुंडेश्वरी महोत्सव इसका आयोजन किया गया कैमूर में ही। अब आइए बक्सर पे आते हैं, तो बक्सर में बायोगैस प्लांट गेल जो है इसमें पार्टनर है, और नीलगाय को पालतू बनाने के लिए शोध केंद्र बक्सर में। जल जीवन हरियाली में प्रथम 61.11% अंक के साथ, और डिसेंट्रलाइज्ड बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट के विजय राघवन जो साइंटिफिक एडवाइजर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो इन्होंने यहाँ पे उद्घाटन किया। बक्सर के ईस्ट में अगर आप जाते हैं तो आपको जिला मिलेगा आरा, तो भोजपुर जिसे बेसिकली आप कहते हैं, आरा हेडक्वार्टर है। तो यहाँ का जो खूरमा है वो बहुत फेमस है, उसको जीआई प्रपोजल के लिए भेजा गया है कि इसको जीआई टैग मिले। और 164वीं विजयोत्सव मनाई गई वीर कुंवर सिंह की जगदीशपुर में, ये क्वेश्चन 67 में आया था कि जगदीशपुर के रहने वाले थे वो। और अमित शाह जी यहाँ पे आए थे, और अराउंड 78,000 झंडे को फहराया गया। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत आर.के. सिंह ने किया 15 मार्च 2021 से, और यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री लगाई जाने की बात कही गई है। और फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो बिहार का पहला है वो यहीं पे है, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा चलिए ऊपर से यहाँ तक हो गया, आते हैं गोपालगंज। यहाँ पे थावे मंदिर है, तो वहाँ पे उसी का जो फॉरेस्ट वाला एरिया है वहाँ पे बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क लगा रहे हैं। और राइट टू पब्लिक सर्विस में पहला स्थान मिला है गोपालगंज को। और सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है, ये क्वेश्चन 67 में आया भी था और हमने किया भी था, तो सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो के मामले में 1 नंबर पे गोपालगंज है, और बगल का जिला 2 नंबर पे सिवान है, और उसके 3 नंबर पे लाइन से ही ये है छपरा, बेसिकली सारण कहते हैं इसे, ठीक है। तो प्रसाद स्कीम से थावे टेम्पल को जोड़ दिया गया है, ये भी याद रखेंगे। फिर अगर सिवान में आते हैं तो इमिग्रेशन, विदेश जाने वाले लोग जो रोजगार हेतु जाते हैं उसमें सिवान टॉप पे है, और 7 निश्चय में भी सिवान को प्रथम स्थान मिला है। उसके बाद अगर सारण में आते हैं तो गजराज मढ़ौरा में है ये बेसिकली, तो यहाँ पे डीजल इंजन। फिर कार्गो टर्मिनल आए तो फिर आप छपरा के साथ ही जाएंगे, और बिहार संवाद यात्रा राजेंद्र सिंह ने यहीं से शुरू की। नाउ पटना को हम बाद में करते हैं, थोड़ा देख लें कि और कौन कौन सा है। ये आ जाइए मुजफ्फरपुर, मेगा फूड पार्क मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में, और दूसरा खगड़िया में। एग्रीकल्चर ट्रेनिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में। पोर्टेबल आंगनबाड़ी सेंटर मुजफ्फरपुर में। पहला टॉयलेट क्लिनिक मुजफ्फरपुर में, और धूम्रपान मुक्त हो गया है मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी और शिवहर के साथ। और इसके जंक्शन को इंटरनेशनल लेवल का बनाया जाएगा, करीब 400 करोड़ रुपए इसमें दिए भी गए हैं। ना मुजफ्फरपुर से आप नीचे बढ़ते हैं तो आपको साउथ में वैशाली मिलेगा, तो यहाँ पे घुसपैठियों को रोकने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाया गया विदेशी घुसपैठियों के लिए। और इसका जो हाजीपुर का जो फार्मा इंस्टीट्यूट है इसको नेशनल इंपॉर्टेंस घोषित कर दिया गया है। और बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम यानी कि संग्रहालय यहाँ पे है। पटना को बाद में करेंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, भी कौन सा जिला है, मधुबनी के नीचे आप आएंगे तो दरभंगा मिलेगा। तो यहाँ पे मैथिली में यहाँ के जो एयरपोर्ट है
जो 8 नवंबर 2020 से शुरू हुआ, तो मैथिली में ये पहला एयरपोर्ट होगा जहाँ पे उद्घोषणा की जा रही है और कृषि उड़ान सेवा से इसको जोड़ दिया गया है। यहाँ के मखाना को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से जोड़ा गया और जो एयरपोर्ट है इसका नाम बदलकर विद्यापति एयरपोर्ट कर दिया गया है। और पूरे देश में अगर पैसेंजर ग्रोथ सबसे ज़्यादा किसी एयरपोर्ट पे हुआ है तो दरभंगा एयरपोर्ट पे हुआ है। और बिहार में जो पहला एम्स है वो पटना में और दूसरा एम्स दरभंगा में, और पहला जो ज्योतिष चिकित्सा ओपीडी वो भी दरभंगा में। वंडर ऐप, ये जो महिला का जो प्रसव होता है उसके लिए है, तो ये भी दरभंगा से ही लॉन्च हुआ। और बिहार का दूसरा तारामंडल यानी पटना के बाद वो भी दरभंगा में, साइंस म्यूजियम यहीं से। स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी दरभंगा में और फ्लोटिंग सोलर प्लांट दरभंगा, सुपौल, हमने 4 जिले आपको गिनवा दिए। और रिलीजियस कॉरिडोर अगर आप देखेंगे तो दरभंगा से सहरसा को जोड़ रहा है, इसको हम मिटाते हैं, इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे हम इसको मैप को करेक्ट करके दे देंगे, इसको हटाते हैं अभी, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि आइए सहरसा हम देखते हैं, ये सहरसा है तो यहाँ पे ये पेपरलेस कलेक्ट्रेट हो गया है, पहला डिस्ट्रिक्ट है ऐसा। और 19वां जो हम नगर निगम की बात कर रहे थे तो वो भी सहरसा ही है। 18वां क्या बताया मैंने, सीतामढ़ी, ठीक है। कौन सा बच गया, ये मधेपुरा है, 12,000 HP का इंजन, और एल्सोम जो फ्रांस की कंपनी है उसने 100वां इंजन। और कौन सा बचा, सहरसा के नीचे अगर आप आएंगे तो खगड़िया है, ये क्वेश्चन आया भी था, पीएम गरीब कल्याण योजना यहीं से शुरू हुई थी। और खगड़िया के साउथ में आप आएंगे तो मुंगेर होगा, जो गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर है। और वानिकी कॉलेज यानी फॉरेस्ट्री कॉलेज यहाँ पे खोली गई है, जो बिहार का पहला और देश का दूसरा है। और जमालपुर क्रेन काफ़ी ज़्यादा भार उठाने के लिए फेमस मतलब हुआ जमालपुर। और रेल कम रोड ब्रिज तो ऑफकोर्स मुंगेर, और दूसरा रेल सुरंग मुंगेर। मुंगेर के वेस्ट में आप जाएंगे तो ज़िला है लखीसराय, जहाँ पे ज़्यादा कुछ मिला नहीं, अशोक धाम टेम्पल फेमस है, महाकाल, ठीक है। बाकी कौन सा बचा, ये शेखपुरा है, गुड गवर्नेंस में प्रथम है और लैंड प्लॉट को आधार से लिंक कर दिया है। और से ये शेखपुरा के बाद ये जहानाबाद है जो 100% डिजिटल बैंकिंग से जुड़ा है। अरवल छूट गया है, तो अरवल अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं बस इतना लिख देता हूँ कि 38th डिस्ट्रिक्ट है और ये जहानाबाद से ही निकला है, ठीक है। तो ये अरवल के बारे में इंफॉर्मेशन हो गई। नाउ अब बहुत कम ही बचा है। देखिए नालंदा पे आते हैं, नालंदा मुख्यमंत्री जी का जिला है तो बहुत सारे काम होते रहते हैं। तो इम्प्रोवाइज जो एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम यहाँ पे बनाए जा रहे हैं, आईईडी मॉडल रूम। फिल्म सिटी बनेगी यहाँ, डेंटल कॉलेज बन रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद इंस्टीट्यूट है, आयुर्वेद महापर्व 2021 का यहाँ पे आयोजन हुआ, इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस तो नालंदा, यहाँ का एक सरमेरा ब्लॉक है, वहाँ पे सभी 8 पंचायतों में जो मुखिया हैं वो महिला जीती हैं पिछले साल। इंटीग्रेटेड बिल्डिंग बनाई जा रही है टूरिस्ट के लिए, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पे बन रहा है और स्पोर्ट्स एकेडमी कम क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ग्रीन सिटी बन रहा है राजगीर और बोधगया में, यहाँ 200 मेगावाट का सोलर ऊर्जा मिलेगा। ग्लास ब्रिज तो अगेन नालंदा, नेचर सफारी, जू सफारी, रोपवे और धम्मा सम्मेलन, इन सब में नालंदा हो जाएगा। अब मोटा मोटा कौन सा बच गया, अच्छा अभी भी बचा हुआ है पटना के अलावा। हम देखते हैं यहाँ पे सहरसा हो गया, बेगूसराय बचा हुआ है। जैसे बेगूसराय में यहाँ देखिए बॉटलिंग प्लांट, अभी काफ़ी सीरियल मर्डर हुए हैं वहाँ पे बेगूसराय में, तो काफ़ी निंदनीय है ये। बॉटलिंग प्लांट के लिए अगर आप कुछ आए तो आप समझ लीजिएगा कि ये बेगूसराय होगा। और नीम कोटेड यूरिया का प्रोडक्शन बरौनी में, और टेस्ट ट्यूब से बछिया और कांवरताल लेक, ये भी 67वीं बीपीएससी में आया था। तो रामसर बिहार का एकमात्र रामसर साइट है। समस्तीपुर छूट रहा है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट तो समस्तीपुर, और ओएनजीसी हो गया, सॉरी ओएनजीसी होगा, ओएनजीसी पेट्रोलियम, ओएनजीसी जो है यहाँ पे वो पेट्रोलियम खोजेगा। ओएनजीसी पेट्रोलियम समस्तीपुर के साथ बक्सर में भी खोजेगा, ठीक है। उसके बाद आइए हम पटना को अब देख लेते हैं। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सारा हो गया, अब सिर्फ पटना बचा हुआ है।
ऑलमोस्ट सारा हो गया, सिर्फ पटना बचा हुआ है। तो पटना में देखिए गोवंश विकास संस्थान, कहाँ पे, तो पटना में। स्टार्टअप कॉन्क्लेव, केवल टर्म याद रखिए आप, जरूरी नहीं कि क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, बस टर्म याद रखिए और जिला याद रखिए। गोवंश विकास संस्थान पटना। स्टार्टअप कॉन्क्लेव कहाँ हुआ, पटना में। आईएमए का अधिवेशन, वार्षिक अधिवेशन पटना में हुआ। बायोडीजल रिफाइनरी पटना में। एनआईटी पटना पहला संस्थान है जो हिंदी में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवा रहा है। तरकारी एक्सप्रेस पटना। पटना हाईकोर्ट पांचवा हाईकोर्ट है जो यूट्यूब पे सुनवाई किया। और एपीजे साइंस सिटी, एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में बन रही है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पहला बिहार का पटना में और दूसरा भागलपुर में। रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स एकेडमी, आवासीय जो स्पोर्ट्स एकेडमी हो पटना में। राइनो रिप्रोडक्शन सेंटर ये भी पटना में, गैंडा प्रजनन केंद्र कहते हैं। और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना में। हैंडीक्राफ्ट्स म्यूजियम पटना में। खादी मॉल, बापू टावर, ये बापू टावर गर्दनी बाग में। और पोषण गांव पटना में। डबल डेकर ब्रिज ये भी पटना। आईआईटी पटना सूटकेस इन्वर्टर बना रहा है। जूनियर नेशनल रग्बी का आयोजन पटना में। पटना का 33rd रैंक मिला लिवेबिलिटी इंडेक्स में। इलेक्ट्रिक चार्जिंग सेंटर रेलवे का पटना में। जीनोम सीक्वेंसिंग लैब पटना में। टेस्ट ट्यूब से बच्चे का जन्म पटना में। बछिया का जन्म बेगूसराय में था, ये बच्चा है। सोलर से चलने वाला कोविड हॉस्पिटल पटना में। ऑर्गेनिक फार्मिंग का ट्रेनिंग सेंटर पटना में। क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। फूड प्रोसेसिंग ऑफिस। ट्रैफिक पार्क, इस्कॉन टेम्पल, सूफी महोत्सव मनेर में। ईशान किशन पटना के हैं जो क्रिकेटर हैं। और फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग पटना में होगा। और पटना हाई कोर्ट का शताब्दी भवन समारोह मनाया गया। और 44th है पटना स्वच्छता में 2021 में। पटना हाई कोर्ट ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सिस्टम खत्म कर दिया। हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट हाट और ब्रिल मैप पटना के जंक्शन पे है। फ्रेंड्स, वी हैव कंप्लीटेड द इंटायर current affairs of all the districts. If you ask me ki will there be any question outside this, yes of course, but I think majority of the question, last time you got 6 questions from this, so मैं उम्मीद करता हूँ कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहीं से बन जाएंगे। धन्यवाद।